हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने तबाही का ऐसा मंजर रच दिया है कि जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। चंबा के भरमौर में सेब बागवानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। कुल्लू की बंजार और सेंज घाटियों में राशन की किल्लत और स्कूलों की बर्बादी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं मंडी में NHIA की हौसलेमंदी की कोशिशों से उम्मीद की किरण बनी है, तो नूरपुर में घरों और गौशालाओं की तबाही ने लोगों को बेसहारा कर दिया है। इन सबके बीच प्रशासन और सेना दिन रात राहत के कार्यों में जुटे हैं ताकि लोग इस कुदरती कहर से उबर सके। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के उन हालात तक जहां मुसीबतों के बीच भी इंसानी जज्बा और मेहनत रंग ला रही है। हिमाचल में इस वक्त क्या हालात है, मौसम की मार किस तरीके से हिमाचल को प्रभावित कर रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बेरुखी ने चंबा, कुल्लू और नूरपुर जैसे इलाकों में कहर बरपा दिया है। लगातार बारिश और भूस्खलन ने सड़कों को तोड़ दिया और लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। चंबा के भरमौर में जो सेब की बम्पर फसल के लिए मशहूर है, सड़कें बंद होने से बागवानों के सामने अपने सेब पंजाब की मंडियों तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। युवा बागवानों का कहना है कि सड़कें बंद होने से हमारा सेब समय पर मंडी नहीं पहुँच पा रहा, सारी मेहनत बेकार हो रही है। तक नहीं पहुंचाया गया तो इनको काफी नुकसान हो सकता है। तो चलिए बातचीत इन्हीं लोगों से कर लेते हैं कि कितना नुकसान होने की उम्मीद इनको है और क्या वाकई में जो है अगर इसी तरह से मौसम रहा और नेशनल हाईवे ठीक नहीं हुआ तो इनको नुकसान हो सकता है। भाई साहब क्या शुभ नाम है अपना? मेरा नाम ऋषु रिहाल है। पहले तो मैं न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे छोटे से गांव में पहुंचे हैं और इस आपदा की घड़ी में आप हमारे साथ और भरमौर की जनता के साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको इस भोले बाबा की घाटी में बहुत बहुत स्वागत है। जी ऋषु जी, जैसे मैं कह रहा था कि क्योंकि आप लोग बागवान, आप बताएंगे मेरे को ये जो पीछे जो सेब लगे हुए हैं ये कब तक ये तोड़े जाएंगे, कब तक मार्केट तक पहुंचाए जाएंगे और क्या यही समय होता था इनको इनके तुड़ान का? और बिल्कुल सर, अब सेब की तो तुड़ाई का सीजन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने तो तोड़ के घर में रखे हुए हैं, पैक करके रखे हुए हैं। वो बॉक्सेस में सेब खराब हो रहा है और ये जो आप सेब देख रहे हैं ये अधिकांश तो सेब अब गिरने भी शुरू हो गया क्योंकि इसका सीजन तोड़ने का शुरू हो गया है। तो बागवान तो बहुत परेशान है, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं और ये जो हमारी बेल्ट है खनी गरिमा की, इसमें बहुत ज़्यादा भरमौर में सेब पाया जाता है और बहुत लोग परेशान है क्योंकि कब मंडी में पहुँचेगा, कब हमें इसका मुनाफा मिलेगा। तो बागवान तो बहुत परेशान है इससे। जी क्या शुभ नाम है जी अपना? नवीन कुमार भाई साहब। नवीन, क्यों नहीं आपका जो ये सेब है वो मार्केट तक पहुंच पाएगा, क्या लगता है आपको? कब तक पहुंचने की उम्मीद है? भाई साहब जिस हिसाब से मेन रोड की हालत है, मेरे को लगता है कि अभी तक भी 1-1.5 महीना हमारा सेब मंडी में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बारिश भी इतनी जोर से दोबारा बारिश शुरू हो गई है। तो जो काम कर रहे हैं PWD NH वाले जो भी काम करे वो दोबारा से फिर से वही नुकसान हो रहा है। मेरे को नहीं लगता इस हिसाब से हमारा सेब मंडी में पहुंचेगा। पूरा साल हम सेब की मेहनत करते हैं, अपने दिन रात एक करके अपने बगीचे को तैयार करके अपना दिन रात एक करके हम फसल लेते हैं। फसल के टाइम हमारा जो बारिश की वजह से नुकसान हो, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है भाई साहब। जी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऋषु जी, अगर आपकी ये जो लाइफलाइन है नेशनल हाईवे, अगर ये दुरुस्त नहीं होता है तो आपको किस किस तरह की दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं? दिक्कतें सबसे बड़ी तो सर मैंने पहले आपको बोला कि बागवानी से हमारा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। अधिकांश लोग इस सेब एक ऐसी फसल है जो यहाँ पे होती है, उस पर निर्भर है। तो हमें तो सेब तोड़ के ये गिराना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा और हमें तो सरकार से उम्मीद है कि या सरकार हमें इसका कोई समाधान करे। और दूसरी हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी ये हालात इस बार बने हैं तो हमें अल्टरनेट रास्ते की बहुत ज़रूरत है। और हमारी तो बहुत भरमौर के लोगों की, खासकर जो बागवान है, उनकी बहुत उम्मीद थी सरकार के साथ कि यहाँ पे एक सब्जी मंडी खोली जाए जहाँ कि हम लोकल अपना सेब को बेच सके। लेकिन यहाँ पे कोई सब्जी मंडी नहीं है, हमें अपना सेब चंबा, पठानकोट और अमृतसर में सेल करना पड़ता है। और जो जैसे दिक्कतें, जो रोज़मर्रा की चीज़ों की जो दिक्कतें हैं, जैसे आपका राशन है, आपके जो हरी सब्जियाँ होती हैं या ब्रेड है, अंडे हैं, दूध है, ये सब पहुँच पा रहा है? ये कहाँ से? सर मैं एक बात पहले तो अपने भरमौर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आपदा की घड़ी में जो यात्री यहाँ पे फंसे हुए थे उनको अपने घर में रखा, उनको खाना भी खिलाया, उनकी पूरी सेवा की। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि उनके घर में खुद कुल्लू के बंजार और सेंज घाटियों में हालात और भी नाजुक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 305 बड़े वाहनों के लिए बंद है, जिससे राशन, बिजली और नेटवर्क की कमी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने बताया कि गुशैनी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जमींदोज हो चुका है। बंदल गांव में 20 मकान ढह गए और बिहाली, दाड़ी, शिलह जैसे गांव भूस्खलन की मार झेल रहे हैं। हवाई आपूर्ति ही अब एकमात्र रास्ता है।
कुल्लू जिला मुख्यालय में पिछले 6 दिनों से दूध, दही, सब्जियां और ब्रेड जैसी जरूरी चीजों की किल्लत है। बंजार, सेंज और तीर्थन के ग्रामीण इलाकों में लोग राशन की कमी से परेशान हैं। हालांकि सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए शाक्टी, मरोड़ और सुगाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में राशन पहुंचाना शुरू किया है। कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन के मलबे में दबे 6 लोगों में से एक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान जम्मू कश्मीर के 47 वर्षीय रसीद के रूप में हुई। मंडी में एनएचआई ने मुश्किल हालात में भी मिसाल कायम की है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार हादसे में घायल अभिनव सांख्यान को एम्स बिलासपुर पहुंचाने के लिए 40 मशीनें, 2 एम्बुलेंस और 1 एस्कॉर्ट वाहन तैनात किया गया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वरुण चारी ने बताया कि मलबा हटाते वक्त 2 मशीनों पर पत्थर गिरे, लेकिन हमने सड़क बहाल कर एम्बुलेंस को समय पर बिलासपुर पहुंचाया। अभिनव की मौसी डिंपल शर्मा ने कहा कि एनएचआई और प्रशासन के अथक प्रयासों से अभिनव को समय पर इलाज मिल सका। हम सब उनके आभारी है। अभिनव सांख्यान है, कुल्लू रीजनल हॉस्पिटल से एम्स बिलासपुर के लिए रेफर किया गया था। जैसे कि आप सभी देखते हैं कि ये सभी इतनी मूसलाधार बारिश के बावजूद जो है वहाँ से यहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए मैं स्थानीय एमएलए, स्थानीय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं एनएचआई वालों का स्पेशल थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने जगह जगह जहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुए थे एकदम से रोड को क्लियर किया, जिससे हमें यहाँ पहुँचने में आसानी हुई। और साथ ही मैं स्पेशली आभारी हूँ एक्स सीएम जयराम ठाकुर जी की, जिन्होंने सामने से मुझे कॉल करके हमसे संपर्क साधा और हमारी स्थिति को जाना और एम्स में पहुंचने तक हमसे अपना संपर्क बनाए रखा और हमारी काफी सहायता की। प्रयत्न किया मैंने प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी संपर्क करके रास्ते में जो मदद की जा सकती थी उनको आगे रास्ता देने के लिए वो प्रयत्न हुए हैं एनएचआई के और इसके साथ साथ में पुलिस प्रशासन भी। मेरा स्टाफ भी लगातार संपर्क में था कि एम्बुलेंस में जो पेशेंट आ रहा है उनको किसी तरह से भी वहाँ से जो है पहुँचाने में आगे मदद करें। नूरपुर में मानसून ने 119 लाख रुपए का नुकसान किया। एक व्यक्ति की मौत हुई, 12 पशु मारे गए और 34 कच्चे और पक्के मकान पूरी तरह से ढह गए। एसडीएम अरुण शर्मा ने बताया कि प्रभावित परिवारों को 220 तरपाले और टेंट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम हर संभव मदद दे रहे हैं और नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रशासन ने पुनर्निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाने का वादा किया है। शासन की वजह से जो भी केसेस हमारे पास ऑनलाइन जो आ रहे हैं वो डेली बेसिस पे जो है सैंक्शन किए जा रहे हैं। और दूसरा जो हमारे पास जो तिरपाल्स वगैरह जो बाकी टॉपलाइन हैं या फिर आपके टेंट्स हैं वो भी जो है वो वितरित किए जा रहे हैं। टेंट हमारे पास हमने सारे बांट दिए हैं, अभी और भी जो है डिमांड की गई है और शायद आज या कल में प्राप्ति भी होगी। हिमाचल के इन इलाकों में बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन प्रशासन, सेना और एनएचआई की एकजुट कोशिशें उम्मीद की किरण जगा रही हैं। बागवानों, ग्रामीणों और प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राहत कार्य तेज किए जा रहे हैं। जरूरत है कि सड़कें जल्द बहाल हों और राशन की आपूर्ति नियमित हो, ताकि लोग अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कुल्लू, मंडी और नूरपुर की ये तस्वीरें दिल को झंझोर देने वाली हैं। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जहां सेब बागवानों की मेहनत को बर्बाद किया है, वहीं स्कूलों को जमींदोज कर दिया है और घरों को तबाह कर दिया है, तो वहीं प्रशासन और सेना और जो एनएचआई की एकजुट कोशिशें हैं वो नेक इरादों की और कोशिशों की मिसाल बन रही है। कुल्लू में हेलीकॉप्टर से राशन की आपूर्ति हो, मंडी में एनएचआई की जान जोखिम में डालकर सड़क बहाली का काम हो और नूरपुर में प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत हो। ये सारी कोशिशें दिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी हौसला और इंसानियत जिंदा है और यही एक सहारा है इस मुश्किल वक्त से लड़ने का। मगर इस वक्त भी जरूरत है कि सड़कें जल्द बहाल हो, राशन की आपूर्ति नियमित हो और पुनर्निर्माण का काम तेज हो, ताकि लोग अपनी जिंदगी को फिर से संवार सके। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।